भारत माता की हेलो, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? मस्त एकदम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ खास बातें। पता है, हम सभी जब किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें अपनों की ज़रूरत होती है, हमें हेल्प की ज़रूरत होती है कि नहीं? है। और आपको पता है वो हेल्प किस तरीके की होती है? वो हेल्प 3 तरीके की होती है। और जब हमें वो मिलता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ यार, चलो हमारे साथ कोई है, हमारे साथ अपना कोई खड़ा है जो हमारी सहायता कर रहा है। और जब पता है लोगों को ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, लोग दुखी हो जाते हैं, अफसोस करते हैं। आपको पता है वो 3 चीज़ है क्या? और तीनों का यार कॉम्बिनेशन ना जल्दी नहीं हो पाता है। सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत सोचा, तब मैंने पॉइंट किया कि हाँ, ये सही बात है कि इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन एकदम नहीं हो पाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये 3 चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले देखिए, आपका चीज़ पहला है फिजिकली, है ना? फिजिकली फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? मेंटली, ठीक है? और थर्ड सबसे विशेष, है ना, थर्ड नंबर पे क्या है? इकोनॉमिकली। समझ गए? इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन जल्दी नहीं हो पाता है। अच्छा देखिए, 2 का तो मिल भी जाता है, लेकिन 1 का तो नहीं मिल पाता है, असंभव के बराबर होता है। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ ये है क्या। देखिए, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि उसमें हमें अपने लोगों के फिजिकली, यानी कि वो हमारे साथ खड़े रहें, हमारे काम में हाथ बटाएं, ठीक है, हमें इस तरीके की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि लोग होते भी नहीं है, हमारे अपने जो होते हैं वो हमारे साथ फिजिकली हो भी जाते हैं, यानी वो हमारे साथ रहते भी हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, ठीक है, जिसमें हमें अपने किसी की मेंटली, यानी कि जो मानसिक रूप से हमें सांत्वना दे, मानसिक रूप से हम समझ सके, समझा सके, कन्विंस करा सके, तो वहाँ पे हमें मेंटली हेल्प की ज़रूरत होती है। तो मिलता है जब तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, क्यों मुझे कोई समझने वाला है। तीसरा जो विशेष है वो है इकोनॉमिकली। यही जल्दी नहीं मिलता है। इकोनॉमिकली जो है वो सबसे बड़ा मेजर इशू बन जाता है और यही नहीं मिलता है। यानी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हमें इकोनॉमिकली जरूरत होती है अपने किसी की, लेकिन ये नहीं मिलता है। ये मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाते हैं, लेकिन ये जो है ना, इन दोनों के साथ में जल्दी टच नहीं हो पाता है। इन दोनों के साथ क्या है, ये अकेले भी जल्दी नहीं टच हो पाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, फिजिकली भी, मेंटली भी और इकोनॉमिकली भी। और जब हम खुद स्ट्रांग होंगे इन तीनों चीजों से, तो फिर ये हमें तीनों भी मिल जाएगा। और जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे ना, तो फिजिकली और मेंटली भी आपको कोई स्ट्रांग करने वाला नहीं मिलने वाला है। रेयर ही कोई मिला है, ठीक है। देखिए, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। फिजिकली का मतलब, हम जब कुछ ऐसे प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो जब हमें लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो हमारे साथ में जो हमारे इस तकलीफ में खड़ा रहे, हमारे साथ हमारे काम में हाथ बटाए। हम यही चाहते हैं कि हमारे काम में हमारा हाथ बटा दे, कुछ ले जाना हो, ले आना हो, उसमें जब कोई आपका सपोर्ट करता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार, मेरा भाई है या मेरा दोस्त है, मेरे घर वाले हैं, कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं कि चलो लोग हैं हमारे साथ, कर रहे हैं। और जब आप अकेले कर रहे होते हैं हर एक चीज़ को, तो आपको थोड़ा सा फील होता है कि बताओ यार, हम सबके साथ लगे होते हैं, कुछ भी पड़ता है, कुछ भी होता है तो हम सबके काम में हाथ बटा देते हैं, और आज मेरा पड़ा हुआ काम है लेकिन उसमें कोई हाथ नहीं बटा रहा है। तो आप वहाँ पर आपको थोड़ा तकलीफ होता है, आपका मूड भी चेंज हो जाता है, माइंड चेंज हो जाएगा तुरंत। मूड वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना काम जैसे कर रहे हो, अपने नेचर पे हमेशा बने रहो। देखिए, क्वालिटी कभी बदलती नहीं है, यानी कि नेचर कभी बदलता नहीं है। आज
भले ही लोग आपके साथ पे कर रहे हो या ना कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप अपने नेचर पे कायम रहेंगे ना तो कल को वही लोग आपके साथ में खड़े भी होंगे। ठीक है, तो अपने नेचर में दूसरों के काम से कभी चेंज नहीं लाना चाहिए। ठीक है, तो जब आपको फील होता है कि नहीं हमारे साथ कोई नहीं है, तो आपको बड़ा दुख होता है। ठीक है, तो खुद को स्ट्रांग बनाइए, फिजिकली एकदम फिजिकली खुद को स्ट्रांग बनाइए कि बहुत लोगों की जरूरत ना पड़े, आप चीज़ों को खुद से अपने आप पे हैंड ओवर कर सके, खुद से संभाल सके। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती मेंटली, यानी जैसे कि कोई स्ट्रेस में है, कोई परेशानी में है, बहुत ज़्यादा सोचता हो, तो उसको कुछ ऐसे दोस्त की ज़रूरत होती है, अपने घर वालों की ज़रूरत होती है, किसी ऐसे रिलेटिव्स की ज़रूरत होती है, किसी ऐसे फ्रेंड की ज़रूरत होती है जो उसके पास में आए, बैठे, उससे बातचीत करे, उसके प्रॉब्लम्स को साझा करे, शेयर करे, क्या भाई क्या प्रॉब्लम है, शुरू से लेकर के अंत तक सारी बातें उसको समझे, फिर उसको सांत्वना दे। तब बातें ऐसे लगता है कि हाँ यार मेरा कोई है जो मुझे क्या कर रहा है, समझ रहा है। तो आदमी को ऐसा पा करके ना बड़ा अच्छा लगता है, लोगों का करना भी चाहिए। जब आपका कोई दोस्त यार, आपका कोई घर वाला, आपका कोई रिलेटिव परेशान होना, तो उसमें आपको 100% उसका साथ देना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, सभी तरीके से। ठीक है, आपका ये जो प्रॉब्लम है ना इकोनॉमिकली, ये खतरनाक एकदम है, इसमें लोग जल्दी नहीं आना चाहते हैं। एक एग्जांपल दे दो आप सभी को, पता है आप सभी को हॉस्पिटल ना सबसे बढ़िया जगह इन तीनों को समझने का। हॉस्पिटल बहुत बेहतरीन जगह है इन तीन चीजों को समझने का। मान लीजिए कि एक आदमी है और वो गया कहाँ पे, हॉस्पिटल में, उसका कोई पेशेंट है जो एडमिट है, तो कोई पेशेंट एडमिट है, उसकी कंडीशन यानी कि उस पेशेंट की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है, और डॉक्टर ने कहा कि उसको बिग अमाउंट की ज़रूरत है, यानी कि बड़े अमाउंट की ज़रूरत है, तब हम उस पेशेंट को बस सेव कर पाएंगे। ठीक है, अब उसमें लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए, फिजिकली वो चले आए, मेंटली आपको सिंपैथी दी है, सहानुभूति दी है, आए आपसे मिले, आपको समझाएंगे, देखो परेशान होने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, भगवान विश्वास रखो। भाई हम तो कर ही रहे हैं भगवान में विश्वास, हमारा विश्वास तो है ही भगवान में, हम तो विश्वास कर ही रहे हैं। तो आपके साथ फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हैं, लेकिन एक बार भी मुंह से पैसा देने का नाम नहीं आएगा, यानी कि इकोनॉमिक, यानी कि आपको जरूरत हो और आप खुल के कह भी नहीं सकते। यही बात है कि आप खुल के नहीं कह सकते भाई कुछ पैसे का बंदोबस्त करो। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि लोगों में एक नोटिस मैंने किया है कि लोग क्या होता है, हम सन्न होते हैं, यानी कि एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था है किस चीज को लेकर के, इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेकर के। यानी कि अगर आप उनसे कह भी दिए यार कुछ पैसे की जरूरत है, तो सबसे पहले वो बोलेंगे कि यार देखो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से मैंने इन्वेस्ट कर दिया, इस तरीके पैसा लगा दिया, बात खत्म, पूरी बातें वहीं पे डन, फिनिश हो गई। ठीक, तो वहां पर हॉस्पिटल में आपको जरूरत किस चीज की है भाई, फिजिकली मेंटली तो आप काम कर ही रहे हो, वहां पे आपको जरूरत है इकोनॉमिक, यानी पैसे की जरूरत है। तो वहां पे आपसे जो भी मिलने आता है तो एकदम सन्नाटा छाया होता है, एकदम पैसे का नाम गलती से वो लेगा भी नहीं, क्योंकि वो जज करके चलता है भाई अभी पैसा देंगे तो रिकवरी होगी कि नहीं होगी, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। मैं मानता हूँ कि हर एक को पैसे की ज़रूरत है, हर कोई पैसा अपना कहीं ना कहीं लगाता ही, ये काम करता ही है, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है उस टाइम पे तो हमें जरूर उसकी हेल्प करनी ही चाहिए, अगर संभव हो सके। अगर आप कर सकते हैं, भगवान ने आपको दिया है, तो आप हेल्प करने में पीछे मत हटिए, जरूर करिए, क्योंकि एक एक ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आपका ये एहसान, यानी अगर आप किसी कर देते हैं, ये एहसान वो व्यक्ति कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता है, क्योंकि आपने मुसीबत में उसको बचाया है। तो क्या होता है ना कि लोग इसको लेकर के एकदम सन्न होते हैं, एकदम शांत होते हैं, कोई नाम जिक्र नहीं होता है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अपनी फंडिंग इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना स्ट्रांग बनाइए अपनी फंडिंग को, इतना पैसा कमाइए, इतना जबरदस्त वैल्यू करिए अपने पैसे को। ठीक है, इतना स्ट्रांग पैसा बनाइए ना, ठीक है, ताकि जब आप कभी किसी भी सिचुएशन में आए, इस तरीके कोई भी सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन, चाहे जैसी भी सिचुएशन आ जाए, आप खुद अकेले सक्षम हो इन सभी चीज़ों से निकलने के लिए। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे। आपको करना है क्या, अपनी फंडिंग को बहुत स्ट्रांग बनाना है। देखो
कोई साथ दे या ना दे, कोई पैसा दे या ना दे, तुम्हारे साथ कोई खड़ा हो या फिर ना खड़ा हो, तुम्हारा पैसा हमेशा साथ देगा। इतनी फंडिंग बनाइए, ये फंडिंग आपको कभी भी फेल नहीं होने वाला है। अपनी फंडिंग अगर स्ट्रांग होगी तो आप कभी फेल नहीं होने वाला है। तो ये फंडिंग आपके साथ हमेशा खड़ा होगा। जब तक पैसा आपके पास में रहेगा ना, तो आप किसी भी जिंदगी को बता सकते हैं। समझ गया ना? और पैसा ही होता है, लोग देना नहीं चाहते हैं, हेल्प नहीं करना चाहते हैं। जैसी भी आ जाए, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, इसको लेके कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इन दोनों को एक साथ यूज कर लेंगे। शरीर से चल करके वहां पे चले आए, आपको मेंटली खूब समझाएंगे, लेकिन इसका नाम तक नहीं लेंगे। सच्चाई है ये। तो इसलिए करना है आपको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत स्ट्रांग करनी है, अपनी फंडिंग को बहुत स्ट्रांग करनी है, और खुद को भी फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग करना है। और जब आप इन 3 चीजों से बहुत परिपूर्ण होंगे, स्ट्रांग होंगे ना, तो फिर शायद ही, क्योंकि देखिए शायद ही आपको जरूरत पड़े। और क्योंकि देखिए मैं सिंपल बता दूं, इसमें ना बहुत रेयर लोग मिलते हैं, बहुत रेयर, बहुत कम चांसेस होता है कि आपका कोई भी मित्र, आपका कोई भी घर वाला आपके साथ में खड़ा हो जाए। जो आप पे वही खड़ा होगा जो आप पे बहुत विश्वास करता हो, जो आपको अपना बहुत ज़्यादा मानता हो, आप पे मतलब आपके लिए कुछ भी करने को वो तैयार हो, वही ये तीनों चीज़ों से आपके साथ में खड़ा होगा। वरना तो आप देखिए प्रॉब्लम में जब आते हैं लोग, तो कुछ को पैसे दे देंगे, लेकिन मन से बात नहीं करेंगे, कभी आपके साथ में खड़े नहीं होंगे। कुछ लोग आएंगे आपके पास में, मन से बात करेंगे, लेकिन ना शरीर से वहाँ पे रहेंगे और ना ही इकोनॉमिक ढंग से रहेंगे। तो यहाँ पे जो आदमी परेशान होता है ना, तो उसको तीनों तरीके की ज़रूरत होती है। कोई अपना हो जो हमारे साथ में रहे भी, ठीक है, हमारे साथ रहे भी, अच्छे से बात भी करे, और ज़रूरत पड़े तो मैं थोड़े बहुत पैसे से भी हेल्प कर दे। तो ऐसे आदमी को पा करके ना आदमी बड़ा खुश हो जाता है, क्या यार बंदा, ये मेरे साथ वाला आदमी है, ये बहुत सही आदमी है। तो फिलहाल मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि अपनी फंडिंग को आप स्ट्रॉन्ग करिए। ये अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कोई साथ दे या ना दे, ये आपका साथ जरूर देगा। सो स्ट्रॉन्ग योर फंडिंग।